नीता और नवीन अमृतसर से दिल्ली कार से आ रहे थे। जनवरी की ठंड से भरी सुबह थी। चारों तरफ फॉग था। इस कारण कुछ साफ साफ भी नहीं दिख रहा था। इस ठंड से भरी सुबह में नीता ने नवीन को कहा कि अगर रास्ते में कहीं चाय मिल जाए तो सर्दी का मज़ा आ जाएगा। तो नवीन हंसते हुए कहता है कि अच्छा अच्छा, रास्ते में कोई ढाबा या स्टॉल मिलेगी तो चाय पी लेंगे। कार से जाते वक्त रास्ते में नीता और नवीन को एक चाय की स्टॉल मिली। उन्होंने वहाँ गाड़ी रोकी और 2 कप गर्मा गर्म अदरक वाली मसाला चाय पी। चाय पीते पीते नीता ने नवीन को कहा, क्या मज़ा आ रहा है चाय का। काश ऐसी चाय रोज़ कोई हमें दे सुबह सुबह पीने के लिए, तो मज़ा ही आ जाएगा। नवीन ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ। दोनों ने चाय पी ली और अब दोनों कार में बैठकर अपने सफ़र पे चलने लगे। नीता ने नवीन को कहा कि नवीन, हम जा कहाँ रहे हैं और हम रहेंगे कहाँ। नवीन ने मुस्कुराते हुए बोला, चलो तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। नीता खुश हो गई और चुपचाप बैठ गई और एक्साइटमेंट से भरपूर हो गई। थोड़ी देर बाद ही नवीन और नीता की गाड़ी एक बड़े से बंगलो के सामने आके रुकी। नीता ने कहा, ये कहाँ आ गए हम। नवीन ने बोला, अच्छा तुम उतरो तो बताता हूँ। नवीन और नीता गाड़ी से निकले। नीता ने बोला, क्या घर है, बहुत अच्छा घर है। ये किसका घर है। नवीन ने बोला, यह तुम्हारा ही घर है। आज से हम लोग यहीं रहेंगे और अब हम यहीं सेटल हो जाएंगे। नीता खुशी के मारे समा नहीं पा रही थी। उसने नवीन को थैंक यू कहा और बोला, चलो घर के अंदर चलते हैं, मुझे घर अंदर से देखना है। नवीन ने कहा, रुको नीता, घर का केयर टेकर आता होगा, वह घर खोलेगा। तो नवीन और नीता इंतज़ार करने लगे उस घर के केयर टेकर का। तभी 5 मिनट बाद केयर टेकर आ गया और घर का दरवाज़ा खोल नवीन और नीता को घर के अंदर ले गया। नीता और नवीन दोनों ही घर को देखकर चौंक गए, क्योंकि घर इतने अच्छे से सजा हुआ था। उस घर में इतनी सारी पेंटिंग्स, इतनी सारी तस्वीरें थीं कि नीता को इतना अच्छा लगा कि वो किसी आर्ट गैलरी में है। क्योंकि नीता को पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक़ था और उसे नई नई चीज़ें देखकर भी बहुत खुशी मिलती थी। तब नीता ने बोला कि नवीन, ये सजावट तुमने करवाई है। तो नवीन थोड़ा सोच में पड़ गया। वो मन में ही सोचने लगा कि ये सब मैंने तो नहीं करवाया। लेकिन घर का जो केयर टेकर था उसने बोला, जी मैम, ये सर ने ही करवाया है। तो नवीन ने सोचा कि नीता को सरप्राइज़ देने के लिए मैं भी कह ही देता हूँ, हाँ 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 हाँ, मैं नहीं करवाया। नवीन ने हाँ हाँ कहा। नीता और खुश हो गई। नीता दौड़ दौड़ कर एक कमरे से दूसरे कमरे को देखने लगी। तब तक नवीन घर के केयर टेकर से बातचीत कर रहा था। अचानक ऊपर से नीता के चिल्लाने के बजाय, नवीन नवीन। तो केयर टेकर और नवीन दोनों डर गए कि नीता को कुछ हो तो नहीं गया। दोनों भागे भागे सीढ़ी से ऊपर गए, फर्स्ट फ्लोर की ओर। वहाँ वो लोग नीता को ढूंढने लगे। तभी नीता ने फिर चिल्लाया, नवीन नवीन। तो उनको पता चल गया कि वो किस कमरे में है। दोनों दौड़कर उस कमरे में गए। उन्होंने देखा कि नीता तो एकदम ठीक है और एक तस्वीर को पकड़े हुए खड़ी है। तब नवीन ने कहा, नीता क्या हुआ क्या हुआ। तो नीता बोली, कुछ नहीं, मैं तो तुम्हें बस ये तस्वीर दिखा रही थी कि देखो ये औरत कितनी सुंदर है। तब नवीन कहता है, तुमने तो बिल्कुल डरा ही दिया था।
ऐसा लगा कि आज मेरी जान चली जाती। तो नीता हंसते हुए बोलती है, अरे ऐसी बात मत करो। तब नवीन बोलता है, हाँ ये औरत तो है सुंदर बहुत। तब नीता और नवीन दोनों ही केयर टेकर से पूछते हैं कि ये किसकी तस्वीर है। तो वो बोलते हैं कि ये इस घर की मालकिन की तस्वीर है जिनकी कुछ सालों पहले मृत्यु हो गई थी। अच्छा, नवीन कहता है। फिर दोनों उस रूम से चले गए और नीचे हॉल में आ गए। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगा हॉरर स्टोरी के एपिसोड नंबर 2 में और बताऊँगा कि नीता और नवीन के आगे का सफ़र कैसा रहा। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।